हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 ट्रायंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.3। क्वेश्चन आज पढ़ाने वाले हम 11 से 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में हम करा चुके हैं। मतलब दो छोटे छोटे क्लास लेकर के हम उनमें आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं। क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज होकर के हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और कुछ नहीं। देखिएगा 11 हमको क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी। सी बी, ये सी बी पॉइंट है यहाँ पर, तो ई एनी पॉइंट ऑन साइड सी बी, यानी सी बी को जो हमने प्रोड्यूस किया है ई तक, तो उस पॉइंट को हमने ई मान लिया और ई पॉइंट से हमने ए सी पर परपेंडिकुलर सी एफ ड्रॉ किया। सिमिलरली सेकेंड परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉन साइड बी सी। हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी ई एफ सिमिलर प्रूफ करने हैं। बिल्कुल हो रहे, देखिएगा दो एंगल लग जाएंगे, एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगने से ट्रायंगल सिमिलर हो रहे। कैसे देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी आ रहा ए बी डी में और ट्रायंगल सी ई एफ में एंगल सी आ रहा, क्योंकि ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी है, और इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते थे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, तो एक पॉइंट मिलेगा। दूसरा एक 90 डिग्री एंगल इसमें भी है और एक 90 डिग्री का एंगल इसमें भी है, एक 90 डिग्री का हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देखिएगा वी हैव गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज एंगल वी इक्वल टू एंगल C and angle ADB is equal to angle CFE is equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा बाई डबल एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी ई एफ। कोई बहुत ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं था, थोड़ा था सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी हमको गिवन है यहाँ पर, ये ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ करने थे हमको ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी ई सी एफ, ई सी एफ को हमें सिमिलर प्रूफ करना था, तो वही हमको ई सी एफ ही लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पर सी एफ नहीं लिखेंगे, ई सी एफ सिमिलर प्रूफ हो गया और कुछ भी नहीं था। समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका 12 क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि आपके पास दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि ए बी ट्रायंगल ए बी सी की ए बी और बी सी, नॉट ए सी, ए सी नहीं है इसमें, ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी और मीडियन ए डी मीडियन पी पी एम, ये आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल में हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है, ठीक। तो हमको ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू एम आर सिमिलर है कि नहीं। देखिएगा मीडियन का क्या होता है, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट, दैट इज मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट करेगी, दैट इज बीडी इक्वल टू डीसी। सिमिलरली पी की पी एम क्यू आर को बाइसेक्ट करेगी, दैट इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। ये हमें पहले जानकारी होनी चाहिए, मीडियन की ये खासियत होती है। मीडियन का मतलब होता है अगर मीडियन है तो सामने वाली साइड को करेगी बाइसेक्ट, दैट इज बीडी इज इक्वल टू DC and median, PM is also median, तो QM is equal to MR। तो ये हमको मेंशन करना पड़ेगा पैसे, since median divides opposite sides of a triangle, median divides opposite side of a triangle, that is, it may be written as BC is equal to 2BD and QR is equal to 2QM. Now in triangle ABD and in triangle PQM, अब देखिएगा हमको क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू
BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PN, ये हमको गिवन है। अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करें तो BC को हम 2BD लिख सकते हैं और QR को हम 2QM लिख सकते हैं। दैट इज BC और QR को हम एलिमिनेट यहां से कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज AB अपॉन PQ इक्वल टू 2BD अपॉन 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PN। अगर किसी एक ट्रायंगल की 3 साइड है किसी दूसरे ट्रायंगल की 3 साइडों के प्रोपोर्शनल में हो तो ट्रायंगल ट्रिपल एस क्राइटेरियन रूल से सिमिलर हो जाते हैं। तो हमारे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। Again we have in triangle ABC and triangle PQM. Since triangle ABD and PQM are similar triangle, that is corresponding angles will also be equal. That is angle V is equal to angle Q. And sides AB proportional PQ and BC proportional QR already we have given. That is why property side angle side similarity criterion triangle ABC similar triangle PQR. Let's understand. In a similar triangle corresponding angles will also be equal. That is angle ABD is equal to angle PQM equal हो गया। Now AB upon PQ is equal to BC upon QR given। Why ऐसे एस सिमिलरिटी रूल? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। एक बार आप फिर समझ सकते हैं हमने पहले क्या यूज किया है, मतलब प्रूफ किया है कि ABD और PQM ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो एंगल V इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल M होगा और एंगल A वाला इसके इक्वल होगा। उनकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q को कंसीडर किया। साइड AB अपॉन PQ साइड BC अपॉन QR पहले से हमको गिवन है। ये देखिएगा यहाँ पर हमको ये पहले से ही गिवन है, जितनी जरूरत थी हमने वो ले लिया। तो जिन साइडों को बनाने वाला एंगल और साइड है रेशियो में और उन्हीं का बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल लग करके ट्रायंगल हमारे ABC और PQR हो गए सिमिलर। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 12। आइए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 समझते हैं, जिसमें हमको ये गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BC पर कोई पॉइंट D है और ये गिवन है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। तो हमको प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB एंड CD। कहने मतलब ये कि हमको दो ट्रायंगल इसमें गिवन, उन ट्रायंगल को अलग अलग हम बनाते हैं। अलग अलग बनाने का मतलब एक ट्रायंगल तो हमारा ये हो गया ABC ABC और एक ट्रायंगल है हमारा ADC ADC। आप ध्यान से देखें तो दोनों ही एंगल्स ट्रायंगल्स में एंगल A कॉमन है, एंगल C कॉमन है। AB मतलब ट्रायंगल आपका ABC और ADC दोनों में C एंगल कॉमन है, तो हमने यहां अलग अलग लिख दिया। और हमको ये गिवन है कि एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है हमको। तो डबल ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल की साइडें रेशियो में होती हैं। ऐसे मतलब ट्रायंगल क्राइटेरिया लगेगी, ऐसे है साइड एंगल साइड वाली।
ठीक, लेकिन यहाँ डबल ए लगाएंगे, साइड एंगल साइड तो नहीं लगाएंगे। साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है डबल ए है अगर सिमिलर हो गए तो फिर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारी रेशियो में होंगी, ये कहना चाहते हैं। तो देखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल एडीसी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमको गिवन है, ठीक। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन एंगल है, एक एंगल तो हमको गिवन है और एक कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी आपका हो जाएगा ट्राइंगल ए इक्वल, तो हाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एडीसी, एडीसी। जब ये सिमिलर हो गए करस्पॉन्डिंग साइड से हमारी इक्वल होंगी प्रोपोर्शन में। जैसी सीए हमने क्या किया, मान लीजिए इसकी सीए ले ली, इसकी अगर हम सीए लेते हैं तो इसकी हमने ले ली सीडी, और इसकी हम अगर बीसी लेते हैं तो फिर इसकी ले लेंगे सीए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इट हैज प्रूव्ड। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था। तो इस क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन हमने इस क्लास में करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए 3 वो आपको अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। इस क्लास में तो आए, दैट्स ऑल।